हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने एचएसएससी प्री दिया था और जिन्हें ये नहीं पता कि हम किस रेंज में लाई कर रहे हैं, मतलब हमारा स्कोर के हिसाब से हमारी रैंक है वो क्या है। तो उस हिसाब से आप इस वीडियो में अपनी रैंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी रैंक क्या है और हम कहाँ पर हैं। जैसे कि अभी 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था एच एस सी टी प्री का। तो इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया था भाई? इसमें लगभग 13.47 लाख बच्चों ने भाग लिया था और पास कितने हुए थे? 8.12 लाख, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन तो होना नहीं है, सिर्फ 10 गुना लेंगे बच्चे। तो 10 गुना में किस पोस्ट के लिए कितने बच्चे कंपटीशन में है और कितने बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, तो उस हिसाब का अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब ये है स्कोर और उनकी रैंक। तो स्कोर में विभिन्न कैटेगरी बना दी, जैसे 85+, 80+, 75+, 75 से 70 और 60। तो इसमें कितने बच्चे लाई करते हैं? जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे सर्वे हुआ है और उन सभी सर्वे को मिला के हमने एक निचोड़ निकाला है। तो उससे निकला है कि 85+ अंक वाले बच्चे सिर्फ 250 से लेके और 300 बच्चे हैं भाई। 250 से बच्चे 250 से लेके 300 बच्चे। जो टॉपर है उसके नंबर है 87.15 समथिंग। ठीक है, टॉपर के जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसके नंबर है 87.15 और 85+ वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ 250 से लेके 300 तक है। अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई है, तो इनको तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनको तो तैयारी करनी चाहिए मेंस की। अब आते हैं 80 से 85। तो इसमें सिर्फ 2,500 से लेके 3,000 तक के बच्चे इसमें शामिल है। 2,500 से लेके 3,000 तक, यानी कि 3,000 जो टॉपर बच्चे हैं उनके नंबर 80 से 85 के बीच में है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है 70, 75 से 80 अंक वाले। ये हैं 12,000 से लेके और 15,000 तक की रैंक के जो बच्चे हैं वो 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं। 75 से 80 के बीच में आ रहे। ठीक है, उसके बाद आता है 70 से 65 अंक वाले। तो इसमें सिर्फ 35,000 से लेके 40,000 बच्चों का समूह है भैया, 75 से 80। अब आते हैं 60 से 70 के अंक, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है। इसमें लगभग 1.5 लाख बालक हैं भाई, सीधे सीधे 1.5 लाख बालक हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि कलरक की पोस्ट आई कितनी, या कलरक के लगा लो, या ग्राम सचिव के लगा लो, या पटवारी के लगा लो। पटवारी की मान लो 1,000 पोस्ट आई। ठीक है, 10 गुना लेना है तो 10,000 बच्चों को लेंगे, यानी कि हम किस रैंक में आएंगे? 12 से 15,000, यानी 75+ वाले बच्चे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए किसकी? पटवारी की। ठीक है, अगर 1,000 पोस्ट आई, ये डिपेंड करता है पोस्टों के ऊपर कि कितनी पोस्ट आती हैं। ठीक है, ये पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है पोस्टों के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम अनुमान लगा सकते हो और अपनी रैंक को जज कर सकते हो कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी जो जॉब निकली है फॉरेस्टर की, जो एडवर्टीजमेंट 2/2026 निकला है और 3/2026 निकला है, जिसमें 3,000 समथिंग पोस्ट है। तो इसमें फॉरेस्टर का भी विज्ञापन निकला है। तो जो फॉरेस्टर का विज्ञापन निकला है उसमें कुल पोस्ट 50 बताई गई है भाई, 50। ठीक है, कुल पोस्ट कितनी है? 50। अब पॉलिसी क्या है सीटी की? सीटी की 10 गुना की पॉलिसी, यानी 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 ही कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ 500 बच्चों को। अब उसके हिसाब से अगर हम के
कैलकुलेट करें, जो अभी पीछे हमने दिखाया था कि स्कोर का विश्लेषण क्या है, तो टॉप 300 ही बच्चे ऐसे हैं जो 85+ हैं, उसके बाद 250। लेकिन इसमें होता क्या है, फिजिकल भी होता है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉरेस्टर की जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी और नीचे आ सकती है। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो और देख लो भाई, अनुमानित है ये, और काफ़ी सबसे स्टीक कट ऑफ है भाई ये, काफ़ी विश्लेषण के बाद बताई गई है। जैसे फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर में 500 बच्चे बुलाएंगे, अब टॉप 500 बच्चे बुलाएंगे भैया, ठीक है। अब 80+ वाले तो 2.5 से 3 हज़ार के लगभग हैं हमारे पास, ठीक है। कुल क्वालिफाइड 8 से 8.12 लाख है। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है ये देखो भाई, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है देखो भाई, फॉरेस्टर के लिए कट ऑफ, अब फॉरेस्टर के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है मुख्य परीक्षा में। जैसे जर्नल कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो 81 से 83 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। ये काफ़ी जेन्युइन और स्ट्रीक कट ऑफ है, देख लेना भाई, जब भी कट ऑफ आती है इसकी तो तुम मैच कर लेना मेरी इस वीडियो को, अगर आपको कुछ फॉल्ट लगे तो। EWS की कट ऑफ क्या है, +-2 कर दो भाई, इसमें +-1 ही कर दो, 2 भी मत करो, ठीक है। इतना ही फर्क आएगा, इतना ही वेरिएशन आएगा। ईडब्ल्यूएस की 80 से 82 होने वाली है भाई। बीसीबी की 79 से 81, यानी कि 80 जिसके हैं बीसीबी में उसको तैयारी करनी चाहिए इसकी फॉरेस्टर की। बीसीए में 77 से 79 और एससी में 75 से 77। हम इतनी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्टर की जॉब है इसमें फिजिकल है भाई, तो इसमें हाइट मांग रखी है 168 सेंटीमीटर। तो जितने भी बच्चे पास हुए हैं इनमें सभी की हाइट 168 सेंटीमीटर नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्चे कम हो गए। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन जो टॉपर हैं, जो 80 या 85+ हैं, 80+ या 85+ हैं, तो वो बेल्ट ये मतलब फॉरेस्टर की जो जॉब है, ये कहते हैं कि ये बेल्ट की जॉब है, फील्ड की जॉब है, तो उसको करना वो पसंद नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऑफिस की जॉब करना पसंद करते हैं। तो जैसे पटवारी हुआ, कनाल पटवारी हुआ, क्लर्क हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हुआ और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ, तो उनमें जाना पसंद करेंगे। तो इसलिए उसकी कट ऑफ को थोड़ा कम किया गया है, वरना तो 85+ वाले बच्चे होते 300, तो फिर तो नंबर ही नहीं आना था। तो उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया है। तो फॉरेस्टर के लिए सबसे सटीक कट ऑफ है। अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और कंपटीशन को फाइट करना चाहिए। देखो भाई, ये थी हमारी वीडियो। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे हम RS अग्रवाल का मैथ जो है वो पढ़ा रहे हैं भाई, और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, तो मैथ भी आने वाला है, तो मैथ की तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिजास्टर मैनेजमेंट जो आना है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आना है उसकी तैयारी करवा रहे हैं इसी चैनल पे, ठीक है। रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस और सारे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे इस पे, तो आप मेंस के लिए भी इस पर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।